मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं थर्ड क्लास के लिए वो है एडिशन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो आपको रेगुलर होमवर्क दिया जा रहा है वो आप अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे से अपनी नोटबुक को मेंटेन कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जो है एडिशन। तो हमने आप लोगों ने सेकंड क्लास में पढ़ाई होगा 2 डिजिट्स का एडिशन या 3 डिजिट्स का एडिशन। तो हम एक बार थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा रिकॉल करते हैं, रिकॉल एक बार याद कर लेते हैं। जैसे 3 डिजिट्स का जो था एडिशन था, हाँ, तो ये हम ऐड करके देखते हैं कैसे हमने ऐड किया था। वंस प्लेस पे वंस के नंबर हैं, टेंस प्लेस पे टेंस डिजिट्स हैं, 100 प्लेस पे हंड्रेड्स के डिजिट्स हैं। तो इनको ऐड करते हैं। हम बताइए कि 9 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो कैसे होगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15। हमने 15 का 5 लिखा और जो कैरी है उसको यहाँ लिखा है। एंड 3 and 1 4, 4, 5, 6 and 7 इससे ऐड हुआ और 4 और इसमें यहाँ कैरी नहीं है, यहाँ कोई कैरी नहीं है, तो 4 और 2 6 हो गया। ये हमने आंसर निकाल दिया। अब भी हम उस सेकंड क्लास से आगे बढ़ते हुए अभी हम क्या करेंगे, 4 डिजिट्स का जो एडिशन है वो करेंगे। 4 डिजिट्स एडिशन। ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, बस एक प्लेस ऐड हो जाएगा। जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स था तो थाउजेंड्स ऐड हो जाएगा। एडिशन आपको वैसे ही सेम ही करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं डिजिट्स ले लेता हूँ पहले। 7, 2, 4, 3, 1, 2, 5, 3। अब देखिए इसमें 4 डिजिट हो गए तो प्लेसेस चेंज हो जाएंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, 4 प्लेसेस हो गए। हमें हमेशा काउंटिंग और एडिशन जो शुरू करना है वो लेफ्ट साइड से, मीन्स वंस प्लेस से शुरू करना है हमेशा। पहले ये यहाँ से शुरू करना है, उसके बाद आगे चलेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो हम ऐड करते हैं इनको। थ्री में 3 ऐड किया तो 4, 5 एंड 6 कैरी नहीं आया तो कैरी लगानी। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 एंड 9। 2 था, उसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो कितने हुए, 3, 4 एंड 7 में 1 ऐड किया तो 1, 8। हाँ, हमारा ये आंसर आ गया है। अभी बात करते हैं कि ये तो था सिंपल एडिशन। अब बात करते हैं एडिशन बाय एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने पिछली क्लास में भी किया था एक्सपेंडेड फॉर्म, और जस्ट इस पिछले चैप्टर में ही किया था आपने, नंबर सिस्टम चैप्टर में आपको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म करवाई थी। तो एडिशन बाय एक्सपेंडेड फॉर्म, ये जो चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो अभी चैप्टर करवाया गया है उस चैप्टर में से चीजें उठ के नेक्स्ट चैप्टर में जुड़ेंगी। तो आपको पहला चैप्टर है जो बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी आप सेकंड चैप्टर को उसके अकॉर्डिंग अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो सेकंड, अगर फर्स्ट याद नहीं करेंगे तो सेकंड चैप्टर में भी आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम अगर अच्छे से नहीं आ रहा तो एक बार फिर से नंबर सिस्टम की जो 2 वीडियोस हमने बनाई है उनको अच्छे से देखे, उनको समझे और सारा अच्छे से रिवाइज करें, ताकि सेकंड चैप्टर जो एडिशन है आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो हम बात करते हैं एडिशन बाय एक्सपेंडेड फॉर्म। हाँ, एडिशन बाय एक्सपेंडेड फॉर्म। तो कोई नंबर लेते हैं, ये हमने नंबर लिए। अब ये जो हमने, आप बोलोगे सर ये तो सेम ही हो गया, मीन्स हमने तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, बट हमें तो एडिशन करना है एक्सपेंडेड फॉर्म से। तो हम बात करते हैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे।
इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जो 7 है, 7 का जो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? 7,000, उसके बाद 200 एंड 4 का 40 एंड 3। ये हमें कैसे है? क्योंकि 3 वंस प्लेस पे है तो 3 वंस हैं, 4 टेंस प्लेस पे है तो 40 हो गया, ये 100 प्लेस पे है तो 200 हो गया, और 1000 प्लेस पे है 7000 हो गया। ऐसे ही 3 वंस प्लेस पे है तो हमने 3 लिख दिया। उसके बाद 5 तो 10 प्लेस पे तो 5 टेंस होता है 50 एंड 200 प्लेस पे तो 200 प्लेस पे होगा 200 एंड ये 1000 प्लेस पे तो ये होगा 1000। इनको हमें करना है ऐड। अब देखते हैं 3 और 3, 3 के बाद 4, 5 एंड 6। अब 5 और 4 कितना होगा? 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 2 and 2 4 एंड 7 and 1 8। हमारा आंसर यहाँ से ये आया था। देखते हैं इस आंसर की एक्सपेंडेड फॉर्म सेम आ रही है या नहीं आ रही इस एक्सपेंडेड फॉर्म से। हम लेफ्ट साइड से राइट साइड से शुरू करते हैं। 3 and 3 6, 0 plus 0 0 and 4 and 5 9, ये 0 0 0। आपको पता है ना, जब 0 किसी भी नंबर में ऐड होती है तो सेम वही नंबर आ जाता है। तो 0 को अगर 0 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। 2 and 2 क्या होता है? 4 एंड यहाँ पे 7 and 1 8। तो हम बात करते हैं 8, 4, 9 एंड 6, ये बिल्कुल सेम है। मीन्स 8 यहाँ पे थाउजेंड्स प्लेस पे है तो यहाँ पे इसका आंसर 8000 आया है। मीन्स सेम है। यहाँ पे 4 हंड्रेड्स प्लेस पे था तो यहाँ 400 आया है। 9 टेंस प्लेस पे था 90 आया है एंड 6 जो है वंस प्लेस पे था 6 है। मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म से आंसर के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। इट मीन्स आप एक्सपेंडेड फॉर्म से भी आंसर निकाल सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म से भी आंसर निकाल सकते हैं। बट आपको ये आना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म का जो उस नंबर का, उस डिजिट का जो प्लेस है, उस डिजिट के प्लेस के अकॉर्डिंग एक्सपेंडेड फॉर्म में उसका आंसर लिखा होना चाहिए। जैसे इसका प्लेस जो 4 का प्लेस था वो 100 प्लेस था तो यहाँ पे हमारे उस प्लेस के अकॉर्डिंग एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या है? 400। हाँ जी, तो ऐसे ही अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर्स में 10 ऐड करना पड़ जाए, 100 ऐड करना पड़ जाए या 1000 ऐड करना पड़ जाए तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं और उनको कैसे ऐड किया जाएगा। अभी तो हम बात कर रहे थे कि सेम 4 डिजिट का नंबर था तो 4 का ऐड कर रहे थे, 3 का था तो 3 का ऐड कर रहे थे। अब बात करते हैं एडिंग 10, 100 एंड 1000। एक नंबर लेते हैं 3, 1, 4, 6। ये हमने नंबर लिया और इसकी एडिशन, इसके अंदर हमें 10 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 10। हम इसके ऊपर वंस और टेंस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स हमने ये प्लेसेस लिखी है। क्यों लिखे हैं? क्योंकि वंस प्लेस के अंदर वंस ऐड होता है, टेंस प्लेस के साथ टेंस ऐड होता है। तो हम लिखेंगे 3, 1, 4, 6 वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और वंस प्लेस पे वंस का इसका 0 ऐड होगा और टेंस प्लेस के लिए 1 ऐड होगा। हम ऐड करते हैं इसको 6। किसी भी नंबर में, मैंने आपको बताया था, किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करते हैं तो वही का वही नंबर सेम हमें मिल जाता है। तो 6 में 0 ऐड करेंगे 6, 4 में 1 ऐड करेंगे 5। और हमने क्या देखा? हमने क्या देखा कि ये सेम है, ये भी सेम है एंड ये भी सेम है। चेंज कहाँ हुआ? टेंस प्लेस पे, और हमने ऐड क्या किया था? 10। अगर हम किसी भी नंबर में 10 ऐड करेंगे तो उसका सिर्फ टेंस प्लेस चेंज हो गया, उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं आएगा। बाकी जो सारे डिजिट्स हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे। ऐसे ही बात करते हैं। अगर हमें किसी नंबर में 100 ऐड करना होता, अगर इसी में हमें
100 ऐड करना होता है तो प्लेसेस चेंज वंस टेंस और इसके प्लेसेस चेंज हो गए ना अभी, वंस टेंस और 100 हो गए, तो उसी अकॉर्डिंग वंस टेंस और 100 हमने ऐड किया। 6 का 6 0 ऐड कर रहे हैं क्योंकि 4 में 0 ऐड कर रहे हैं, 4 का 4 रहेगा, 1 एंड 1 2 होता है एंड ये 3 होता है। मैं आपको 10 वाला भी दिखा देता हूँ, 1000 वाला डिफरेंस देखना। अभी यहाँ देखिए हमने इसमें 100 ऐड किया तो इस नंबर के बाकी सारे डिजिट सेम है, देख सकते हैं आप। चेंज कहाँ आया, 100 ऐड किया तो 100 जो प्लेस था उसमें चेंज आ गया। यहाँ पे देखिए ये सारे नंबर सेम हैं बट चेंज कहाँ आया, 10 प्लेस पे, तो हम इसमें ऐड क्या किया था, 10 ही तो ऐड किया था, 10 ऐड किया तो 10 प्लेस पे चेंज आएगा, 100 ऐड किया तो 100 प्लेस पे चेंज आएगा। और अगर इसी नंबर में मैं 1000 ऐड करता हूँ तो इसके प्लेसेस 4 हो गए हैं, तो वंस टेंस 100 एंड थाउजेंड्स। तो देखिए हम देखते हैं 3 1 4 6 वंस टेंस 100 एंड थाउजेंड्स। तो हमें इस 1000 ऐड करना है तो वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, तो ऐड करते हैं। क्या हुआ, 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 रहेगा, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 रहेगा, 1 रहेगा, और 3 एंड 1 4 हो गया। हाँ, आप देख सकते हैं ये सेम है, ये सेम है और ये भी सेम है। चेंज कहाँ आया, चेंज कहाँ आया, थाउजेंड्स में। मीन्स थाउजेंड्स किसी भी नंबर में अगर ऐड करेंगे तो उसके थाउजेंड्स प्लेस पे ही चेंज आता है और किसी भी जगह नहीं आता है। तो आप डिफरेंस ले सकते हैं, किसी भी नंबर में अगर 10 ऐड करेंगे तो सिर्फ 10 प्लेस चेंज होगा, 100 ऐड करेंगे तो 100 प्लेस होगा, और 1000 ऐड करें तो 1000 प्लेस होगा। तो ऐसे ही एडिशन करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी नंबर में 10, 100 या 1000 ऐड करें तो कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज आते हैं, और उसी अकॉर्डिंग आप अपने आंसर से मैच भी कर सकते हैं और आपको सॉल्यूशन निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी बात करते हैं एस्टिमेटेड सम। एस्टिमेटेड सम, आप कहेंगे सर ये तो नई चीज आ गई है, बट ये नई नहीं है, आपने ये चीज पहले की हुई है। पहले कब, पहले फर्स्ट चैप्टर में आपने ये चीज की हुई है। तो आप एस्टिमेटेड का मतलब होता है अंदाजा लगाना, आइडिया, एक छोटा सा आइडिया कि उसके आसपास ही इसका जो सम है, जो ऐड है, जो जोड़ है, वो उसके आसपास ही होगा। तो आपने, मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो रिलेशन है वो आपके फर्स्ट चैप्टर में कौन से टॉपिक के साथ है। आपने फर्स्ट चैप्टर में एक राउंडिंग ऑफ, आपने राउंडिंग ऑफ एक जो टॉपिक किया था उसके साथ इसका बिल्कुल सॉल्यूशन है, जो बिल्कुल रिलेशन है। तो राउंडिंग ऑफ टू 10, 100 एंड 1000 था, ऐसे ही वही बिल्कुल सेम राउंडिंग ऑफ का ही आंसर जो तरीका हमने किया था उसी तरीके से हम इस चैप्टर में जो एस्टिमेटेड सम है वो निकालेंगे। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक सम। जैसे मैंने एक आंसर लिया, नंबर लिया 496 एंड 247। तो हम देखते हैं, अब ये वंस, टेंस और हंड्रेड्स ये प्लेस है। तो जब भी हमारे पास प्लेस आ रहे हैं, चाहे 1000 होता, चाहे 10,000 होता, कुछ भी होता, जितने प्लेसेस दिए हुए हैं उससे एक प्लेस पीछे वाले तक हमें राउंडिंग ऑफ करना होता है। तो यहाँ पे हंड्रेड्स हैं, तो 100 से पहले क्या है, टेंस प्लेस तक हमें राउंडिंग ऑफ करना है। तो हमें पता ही है हमने राउंडिंग ऑफ कैसे किया था कि अगर जो टेंस प्लेस का जो नंबर है वो 5 से बड़ा है तो हम उसको नेक्स्ट ले जाते हैं, और अगर 5 से छोटा है तो हम पीछे रख लेते हैं।
तो ये यहाँ पे हमने देखा कि ये 9 है जो 5 से बड़ा है, तो हम इसको आगे राउंड ऑफ करेंगे। तो 496 के बाद जस्ट 0 वाला डिजिट कौन सा आता है, 500, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 500 तक। बट यहाँ पे 10th प्लेस पे ये जो है वो 5 से छोटा है, मीन्स इसको पीछे लेके जाएंगे तो इसको 0 कर देंगे और ये अपने आप 0 हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा। और हमारा जो एस्टिमेटेड जो सम है, मतलब आइडिया एक अंदाजा जो था हमारा, वो ऐड करके देते हैं 0 0 0 5 1 2 7। हमारे आइडिया के हिसाब से हमारा सम आया 700, बट एक्चुअल में जो इसका सम आएगा वो 7 and 6 कितना होता है, 8 9 10 11 12 13। हमारा आया यहाँ पे 13 का 3 1 कैरी, 4 and 1 5 6 7 8 9 10 11 13 14। यहाँ आया 4 14 की कैरी आई 1 1 and 4 5 5 and 2 7। तो एक्चुअल में जो सम आ रहा था वो 743 था, बट हमने राउंडिंग ऑफ या एस्टिमेशन लगा के हमने इसका सम 700 मतलब अप्रोक्सीमेट कि 743 है वो 700 के आसपास ही तो आ रहा है। तो हम कुछ जो सम है वो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अभी बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एडिशन। पहले चलो एक बार एक सम और करवा देता हूँ आपको मैं। नेक्स्ट सम करते हैं अभी। नेक्स्ट सम करेंगे, एक लेते हैं हम 4 2 3 1 एंड 5 7 1 0 2। हमें ये ऐड करना है, बट ऐड करना है हमें एस्टिमेटेड सम या राउंडिंग ऑफ। तो हमने यहाँ देखा 1s 10s 100s और 1000s। तो मैंने आपको बताया था कि जितने प्लेसेस दिए होते हैं उससे एक प्लेस पीछे वाले तक हमें राउंड ऑफ करना होता है। तो इसमें राउंड ऑफ 2 till 100 हम करेंगे। तो वही तरीका लगेगा। अगर 5 से अगर छोटा है तो पीछे लेके चलेंगे, और 5 से अगर बड़ा है तो आगे राउंड ऑफ करेंगे, मतलब उससे आगे आने वाले नेक्स्ट राउंड ऑफ करेंगे। तो ये हुआ 4000, और ये बड़ा है 7, तो ये 7 बड़ा है तो यहाँ तक ये 6000 हो जाएगा, नेक्स्ट तक हो जाएगा। ये 0 0 0 एंड 6 and 4 कितना होता है 10। तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर आया, एस्टिमेटेड सम जो आया वो 10,000 आया। बट यहाँ क्या है 2 and 1 3 3 7 and 2 9 and 5 and 4 9 9 9 3 3। तो हम देखते हैं कि 9,933 बिल्कुल ऑलमोस्ट इसके पास सही है। तो ये ऐसे एस्टिमेटेड सम होता है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एडिशन पे। अब हम करेंगे हॉरिजॉन्टल एडिशन। अब हॉरिजॉन्टल एडिशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एडिशन 1 2 3 4 plus 5 6 7 8 10 100 1000 1000। हॉरिजॉन्टल एडिशन मींस एक लाइन में एडिशन करना। पहले हम ऊपर नीचे लिख के कर रहे थे, तो हमें तो एक ही लाइन में एडिशन करना है। उसके लिए हम चीजें वही हैं, थोड़ा सा लाइन का चेंज हुआ है, हमें याद रखना है। हम क्या करते थे, वंस के साथ वंस की और टेंस के साथ टेंस, 100 के साथ 100, 1000 के साथ 1000 था ना। तो ऐसे ही वंस प्लेस को ऐड करेंगे वंस के साथ, टेंस प्लेस को ऐड करेंगे टेंस के साथ, 100 प्लेस को ऐड करेंगे 100 के साथ, एंड 1000 प्लेस को ऐड करेंगे 1000 के साथ। तो 8 and 4 कितना होता है? 8 के बाद 9 10 11 12। 8 and 4 क्या हुआ हमारा? ये हुआ 12। 12 का 2 आ गया, बट जो कैरी था वो यहाँ चला गया 1। तो यहाँ अब 10th प्लेस पे 7 और यहाँ 3 है, लेकिन 1 कैरी भी है। तो 7 के बाद 8 9 10 10 तो हो गया, और उसके बाद एक कैरी भी थे 11। तो क्या हो गया
हमारा यहाँ 11 हो गया और 1 कैरी से आगे चला गया, 1 इसकी कैरी जो है वो आगे चली गई। अब बात करते हैं, अब आते हैं हम 100 प्लेस पे। 100 प्लेस पे जो नंबर है वो 6 है, यहाँ पे 2 है एंड 1 कैरी भी है, तो 6 के बाद 7 8 एंड 1 जो कैरी है वो 9, हमने यहाँ लिखा 9। अभी कोई कैरी नहीं है तो 5 एंड 1 6, तो इसका आंसर आया 6 9 1 2। देखते हैं सेम आ रहा है यार। 8 एंड 4 कितना होता है, 9 10 11 12 कैरी, 7 एंड 3 10 एंड 1 11 कैरी, 6 एंड 2 8 एंड 1 9 कैरी नहीं है, तो देखिए आपका आंसर बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। तो हम एडिशन हॉरिजॉन्टल में भी कर सकते हैं और वर्टिकल भी कर सकते हैं। एंड एक और बात, हमें जैसे ये नंबर पहले दिया है तो हमने यहाँ पहले ऊपर लिख दिया, ये बाद में दिया तो हमने ये लिख दिया। हाँ, हम किसी भी नंबर को उल्टा सीधा भी लिख सकते हैं। उल्टा सीधा मीन्स इसका प्लेस चेंज हो सकता है, नीचे था इसको ऊपर कर दिया, देखिए ये ऊपर से नीचे कर दिए, बट सम के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अगर हम नंबर की पोजीशन चेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, जो क्वेश्चंस आएंगे, जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। वो एक क्वेश्चन करवाता हूँ। शॉपकीपर एड 1890 Coca-Cola. A shopkeeper has 1890 Coca-Cola, 1768 Pepsi and 1295 Sprite bottles. Find the total number of bottles. एक शॉपकीपर के पास 1890 जो कोका कोला की बोतल्स थी, 1768 जो पेप्सी की बोतल्स थी एंड 1295 जो थी वो स्प्राइट की बोतल्स थी। तो टोटल उसके पास कितनी बोतल्स थी, तो हम इसको ऐड करते हैं 1890, हम लिखते हैं वंस टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो उसके बाद 8 6 7 1 एंड 5 9 2 1। ये हमारे पास आया। तो ऐड करते हैं इनको 8 एंड 5 9 10 11 12 13 13 यहाँ आया, कैरी यहाँ आ गया। 9 एंड 1 10 10 एंड 6 कितने होते हैं, 11 12 13 14 15 एंड 16। 16 के बाद हाँ यहाँ 9 और बच गया, 16 में 9 ऐड करेंगे तो 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हमारे पास है 25। कैरी आ गई 2 एंड 2 4 में 7 ऐड करेंगे 5 6 7 8 9 10 11 11 एंड 8 11 में 8 ऐड करेंगे 12 13 14 15 16 17 18 19 19 की कैरी है ये 1 2 3 एंड 4। हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हम ऐसे ही हमें देखना है क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ क्या रखा है और वो चीज़ें हमें ऐड करनी है और लिख देनी है। हाँ, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोका कोला पेन लिखा तो हम यही पेन लिखेंगे, हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि इनके प्लेसेस चेंज होने से डिफरेंस नहीं पड़ता एडिशन में कभी भी। हाँ, तो आशा करता हूँ आप सभी को ये एडिशन का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्लास में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो आप इस
वक्त के जो क्वेश्चन हैं जो आपको वर्कशीट मिलेंगे वो अच्छे से करिएगा। और आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आप कोई फ्रेंड्स हैं, उनको आप ये जो वीडियो है वो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी घर पे बैठ के पढ़ सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।